welcome to my Advija top 10 challenges faced in pregnancy. By the way, आप लोगों को ये सारे challenges के बारे में पता होना चाहिए because इसके इफेक्ट आपको बच्चे के ऊपर दिखाई देंगे, बच्चा बड़ा हो रहा है तभी भी दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पर्टिकुलर वीडियो। हम लोग 10 challenges और उसके solutions दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गुस्सा आता है कि प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। जो लेडीज़ बाई नेचर बहुत इजीली उनको गुस्सा आता है, उनको तो प्रेगनेंसी में बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है बिकॉज हार्मोन्स आपको और गुस्सा बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। बट प्रेगनेंसी में गुस्सा होने की वजह से बच्चे के ऊपर कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। जो प्रेग्नेंट लेडी अपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसका बच्चा पैदा होने के बाद इनसिक्योरिटी के साइन दिखाता है, जैसे बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, बहुत ज़्यादा स्क्रीम करना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूजुअली ये बच्चे इमोशनली बहुत इजीली स्टेबल नहीं होते, मतलब किसी भी इमोशंस को समझना निगेटिव या पॉजिटिव ये इन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे बच्चे एक डर के साथ पैदा होते हैं कि पता नहीं ये दुनिया कैसी है, बिकॉज उन्होंने बहुत हार्श टोन के पिक्चर्स सुने हुए। सो प्रेगनेंसी में गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना। सा चीज़ बोलती हूँ, पेरेंटिंग में तो ये चीज़ हम लोग हर बार बोलते हैं कि कोई भी इमोशन बुरा नहीं होता, इमोशन के एक्शंस उन इमोशंस को अच्छा या बुरा डिसाइड करते हैं। एंड वी ब्रॉडली से इन पेरेंटिंग, बच्चों की तरफ से ऑल द इमोशंस आर वेलकम बट ऑल द एक्शंस आर नॉट वेलकम। गुस्सा हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, ये एब्सोल्युटली वेलकम है, बट आप उसकी वजह से जो भी एक्शन कर रहे हो वो एब्सोल्युटली वेलकम नहीं है। दैट हैज़ टू बी चैनलाइज्ड, अंडरस्टूड, मॉनिटर एंड मैनेज, वो आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड वेरी क्रूशियल चैलेंज, श्रेया मुझे ना बहुत एसिडिटी होता है। यस, प्रेगनेंसी में एसिडिटी ये बहुत कॉमन चैलेंज पाया गया है। एसिडिटी बहुत कॉमन एक मिथ है कि मम्मा को एसिडिटी क्यों होता है, वो मसाले वाला खाए तो एसिडिटी होता है, वो स्पाइसी खाए तो एसिडिटी होता है। और तीसरा और कॉमन मिथ, बच्चे को बहुत सारे बाल हो तो मम्मा को एसिडिटी होता है। ये सच नहीं है। एसिडिटी बेसिकली क्या होता है, एसिडिटी उन लोगों को ज़्यादा होता है या तो वो टाइप का खाना खा रहा है जो उनको प्रेगनेंसी में सूट नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़, उनको प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। तीसरा चीज़, वो लोग ये ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे कि क्या चीज़ें खाने के बाद उनको एक्चुअल में एसिडिटी नहीं होगा। सो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो एसिडिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। शायद मम्मा को अगर कॉन्स्टेंटली एसिडिटी होती है तो क्या उसका बच्चे के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है? यस, अगर एसिडिटी की वजह से आपको सीवियर वॉमिटिंग चालू है और आप हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी लंच या हेल्दी डिनर नहीं कर पा रहे हो या प्रॉपरली खाना नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चा तो ग्रो होगा बट मम्मा को इंटरनली और मम्मा के बोन्स को वीक करके बच्चा बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज बच्चे के ऊपर एज सच नो नेगेटिव असर, अनलेस यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग बहुत एसिडिटी बहुत एसिडिटी। कंप्लेनिंग मदर का असर बच्चे के ऊपर 100% होता है। तीसरा, अ कोर चैलेंज ऑफ प्रेगनेंसी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। सो कई बार ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने की बहुत बड़ी वजह होती है ग्रोइंग यूट्रस। यूट्रस जैसे बड़ा होता है वो डायफ्राम पे प्रेशर क्रिएट करता है, वो डायफ्राम लंग्स पे प्रेशर क्रिएट करता है और जिसकी वजह से ब्रीदिंग में तकलीफ होती है। और एक चीज़ इसी से रिलेटेड है, अगर प्रेग्नेंट लेडी प्रॉपर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस, प्राणायाम नहीं कर रही है तो भी उसको ब्रीदिंग में तकलीफ हो सकती है। शायद क्या इसका असर बच्चे के ऊपर होता है? 150%। अगर मम्मा को ब्रीदिंग में तकलीफ है तो बच्चे का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है या बच्चे को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा को ठीक से खून नहीं पहुंचना, बच्चे की ग्रोथ में इशू आना या पीआई रेजिस्टेंस, मतलब यूट्रस रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और जिसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ रिटार्डेशन होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, मुझे खाना ही नहीं जा रहा है, मुझे नौशिया हो रहा है। क्या ये बहुत कॉमन है? ये बहुत कॉमन चैलेंज है जो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ फेस करता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर बॉडी उन चीज़ों के लिए यूज टू नहीं है तो दिखाई देगा कि मम्मा खाना ही नहीं खा पा रही है। क्या क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं? सबसे क्यूट और इम्पॉर्टेंट होम रेमेडीज़, सुबह उठने के बाद ब्रश मत करो। सेकेंड, सुबह उठते ही पहले पार्ले जी बिस्किट, मतलब कोई भी ग्लूकोज बिस्किट या व्हीट रस्क टोस्ट आप लोग खा सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिंजर जो होता है, मतलब अदरक को ग्रेट करो और उसका रस को निचोड़ो और एक आधा चम्मच रस सुबह में एम्प्टी स्टमक ले लो, आपका नौशिया बहुत हद तक कम हो जाएगा। शायद नौशिया का असर बच्चे के ऊपर होता है। यस, अगर नौशिया आपको हो रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप बहुत अच्छे से खाना पीना मैनेज कर रहे हो, देन वी आर ओके।
बट अगर आपको नौशिया हो रहा है और उस नौशिया की वजह से आप लोग खाना मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जैसे आई हैड वन मदर जो ब्रेकफास्ट में से फ्रूट्स खाती है, इज इट ओके? नो, इट्स नॉट ओके, नहीं चलेगा, बिकॉज आप लोग को सीरियल, प्रोटीन, फाइबर का नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग वो चीज़ नहीं करते, मेरे लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 2 ऑमलेट खाओ, 2 अंडा खाओ, 2 पराठे खाओ, आप कम खाओ, आपको नहीं चाह रहा है आप आधा ऑमलेट खाओ, बट वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का असर बच्चे के ऊपर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट दिखा सकता है। नंबर 6 चैलेंज ऑफ प्रेगनेंसी इज वेट गेन। सो बहुत सारे मदर्स को बहुत ज़्यादा वेट गेन एक्सपेक्टेड होता है। मैं मम्मा के वेट गेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चे के वेट गेन की बात कर रही हूँ। सो बहुत सारे मदर्स को ऐसा लगता है कि श्रेया मेरी फ्रेंड का बच्चा तो 3 किलो का पैदा हुआ, मेरी दूसरी फ्रेंड का बच्चा 3.5 किलो का पैदा हुआ, मेरा बच्चा अभी तक 2.5 किलो का ही है। मुझे बहुत टेंशन होता है बच्चा अगर पेट के अंदर नहीं बढ़ा तो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पेट के अंदर के बच्चे का जो भी वेट गेन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वेट गेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा चीज़, पेट के अंदर के बच्चे का जो वेट गेन हो रहा है वो बहुत हद तक जेनेटिक है। अगर आप और आपका पति 2.25-3 किलो के पैदा हुए थे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको बच्चा 3.5 किलो का पैदा नहीं होने वाला। मैं और मेरा पति काड़ी पहलवान 2.5 किलो के पैदा हुए थे, मेरा बच्चा भी 2.5 किलो का ही पैदा हुआ था। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो आपको अगर वेट को लेके स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेस के साइड इफेक्ट बच्चे के ऊपर होते हैं। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ प्रेगनेंसी, मुझे नींद आ रही है बट मुझे नींद लग नहीं रही है। बहुत सारे मदर्स मुझे ऐसा बोलते हैं कि शायद गोद भराई के बाद तो मैं ऑलमोस्ट एक भी रात नहीं सोई हूँ, मैं राइट लेफ्ट हिलती रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आता है, पता नहीं क्या करना है। बहुत सिंपल सोल्यूशंस है। शाम को 7:30-8 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन मत देखो, ना मोबाइल ना टीवी। दूसरा सोल्यूशन, रात को सोने के पहले 15-20 मिनट के लिए आपका जो भी एक्टिविटी है वो कंसिस्टेंट एक्टिविटी होना चाहिए और आपको वही एक्टिविटी एवरीडे करना है। तीसरा चीज़, रात में सोने से पहले पेट के ऊपर हाथ रख के बच्चे को बताना है कि बच्चा अभी 10 बज गया, हमारा सोने का टाइम हो गया। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रात में सोते वक्त कंप्लीट अंधेरा करके सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो आप लोग को हेल्प करेंगे। ये हो गए आपके एक्टिविटी ओरिएंटेड। डाइट रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, शाम को 7:30-8 बजे के बाद कुछ भी खाना मत खा, और डिनर में जो भी खाते हो वो हाई प्रोटीन होने दो। आपको रियलाइज़ होगा आपको नींद अच्छी लग रही है। शायद मम्मा को अगर नींद ना लगे तो उसका बच्चे के ऊपर क्या असर होता है। मम्मा को अगर नींद ना लगे तो मम्मा दिन में लथार्जी रहती है, मम्मा फ्रेशली अपना काम नहीं कर पाती है, अपने एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती है। कई बार इसकी वजह से बच्चे का वेट गेन एक्सेस होता है। कई बार नींद ना होना, स्ट्रेस, इन चीज़ों की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स भी आ सकते हैं। नंबर 8 स्ट्रेस। स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में अफेक्ट करता है। स्ट्रेस ऑफ व्हाट? सोनोग्राफी, फैमिली मेम्बर्स, सजेशंस, मदर इन लॉ। मेरे घर में तो कोई हेल्प नहीं है, कि इन लोगों का कंप्लेंट होता है मेरे घर में टू मच हेल्प है, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, ये है वो है, मुझे कुछ भी करने नहीं देते, उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। सो ईदर ऑफ द एक्सट्रीम कैन क्रिएट स्ट्रेस फॉर यू। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के बॉडी में अगर हाई कॉर्टिसोल लेवल्स है तो वो बच्चे के भी बॉडी में हाई कॉर्टिसोल लेवल्स देगा, जिसकी वजह से बच्चे का इमोशनल वेलबींग, बच्चे का पीस ऑफ माइंड, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का स्लीप एंड डेवलपमेंट सब कुछ हैम्पर हो सकता है। नंबर 9 एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो प्रेग्नेंट लेडी फेस करती है, मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सी सेक्शन होगा। क्यों बॉदर करते हो यार, इतना टेंशन भी क्यों लेते हो? आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन होगा ये आपके ऊपर नहीं, आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बट क्या आपको नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन जो भी चाहिए, बट आपको हेल्दी और फिट वे में डिलीवरी करना है, ताकि डिलीवरी होने के बाद आप एक फिट स्टेज में रहो। अगर आपका जवाब यस है तो प्रेगनेंसी में आपका डाइट, आपकी एक्टिविटी, आपकी एक्सरसाइजेस, ये सभी पॉइंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो रादर देन ये स्ट्रेस लेना, बाबा मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, बाबा मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, बाबा मेरा सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, बेटर है आप लोग उसके लिए तैयारी करो दैट आई एम मेंटली कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड कि जो भी टाइप का डिलीवरी हो मेरे बच्चे को एक कॉन्फिडेंट मम्मा बनेगी। मैं ब्रेस्ट फीडिंग सीख के तैयार हूँ कि मेरे बच्चे को मैं बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर सकूँगी। एंड दीज आर द थिंग्स विच मैटर्स द मोस्ट। 10th एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैलेंज, पाँव दुखना या पाँव में क्रैम्स आना। ये मेजरली आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो प्लीज़ एक बार अपने न्यूट्रिएंट्स चेक करवा के ले लो। दूसरा चीज़, अगर आप लोग पानी कम पी रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा चीज़, अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको घुटने में और पाँव में दर्द हो सकता है। प्लीज़ ऑल ऑफ यू ममाज, प्रेग्नेंट रहने का मतलब ये नहीं एकदम गप्पू गप्पू बन के चलो।
प्रेग्नेंट रहने का मतलब बहुत सिंपल होता है, खुद की केयर करो और एक कॉन्फिडेंट मम्मा की तरह बच्चे को बड़ा करो ताकि आप लोग बच्चे का केयर अच्छे से ले सको। ये 10 चैलेंजेस जो आपको प्रेगनेंसी में फील होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स आपके बच्चे के ऊपर, ये सभी चीज़ें प्लीज़ याद रखना। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी, अगर आप न्यू मदर हो तो भी ये चैलेंजेस आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है आपके बॉडी के ऊपर या बच्चे के ऊपर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो, अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विथ अस ऑन www.mydeja.com। अगर आपको मुझसे 1-on-1 बात करनी है तो भी हम लोग बात कर सकते हैं। यू कैन बुक अ कंसल्टेशन ऑन mydeja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।